गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी घर पर सेफ होंगे स्टूडेंट्स और अपनी स्टडी कर भी रहे होंगे। बेटा, आपको जो भी वीडियो लेक्चर्स डेली प्रोवाइड हो रहे हैं आप उन्हें डेली वॉच करें, उनसे अपनी स्टडी करते रहें और प्रीवियस जो लेसन्स आपको पढ़ा दिए गए हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को आप बेटा रिवाइज करते रहें, लर्न कर ले ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में बेटा हम बात कर रहे थे हमारे लाइट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जाना और कई सारी जो भी वस्तुएं हैं, जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स है, वो हमें क्यों दिखाई देती है, इस सब के बारे में कल हम जान चुके थे। और कल हम देख रहे थे मल्टीपल इमेजेज कि कब हमें मल्टीपल इमेजों का आपको फॉर्मेशन होगा। आपको एक्टिविटी 16.5 दिखाई गई है कि समझ लेना कि जब आपके पास कोई भी दो मिरर है, जो दो प्लेन मिरर हैं, उन्हें आप एक दूसरे पर 90 डिग्री पर रख के दोनों को एक साथ क्या कर दे, चिपका दे। जैसा कि आपको 16.10 पिक्चर में दिख रहा होगा कि आपको दो प्लेन मिरर दिए गए हैं और दोनों को एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर क्या कर दिया है, चिपका दिया है, लगा दिया है, एडजस्ट कर दिया है। अब उसके सामने आपके एक कोई कॉइन रखा, तो आप जब देखते हैं कि कॉइन की जो इमेज है वो कितनी बनती है, तो इनफाइनाइट इमेजेज आपको दिखाई देती हैं। उस कॉइन की बेटा बहुत सारी इमेजें आपको दिखाई देती हैं। या फिर आप इस एंगल को 90 डिग्री के एग्जैक्ट इसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे 45 पर, 60 पर, 120 पर, 180 पर, और अपनी अपनी अनुसार इनको चेक कर सकते हैं। एक दूसरा कि अगर आप एक दोनों ही मिरर्सों को एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के अपोजिट रख दें, आमने सामने रख दें, जैसे पिक्चर फिगर नंबर 16.11 में आपको दिखाया गया है, और दोनों के बीच में आप एक ऑब्जेक्ट को रख दें। दो मिरर आमने सामने एक दूसरे पर रख दिए, एक दूसरे के आमने सामने रखे, और दोनों के बिटवीन आपने बेटा एक क्या रख देना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने जब रखा, तो अब आपको कितनी इमेजें का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है, तो हम जानते हैं कि वहां पर भी इनफाइनाइट इमेजेज आपको बनती हुई दिखती है। तो आप कहने का मतलब कि जब हम किन्हीं भी दो प्लेन मिरर्सों को या तो 90 डिग्री पर या फिर एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट रख देते हैं, तो हमें इनफाइनाइट मल्टीपल इमेजें दिखाई देती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन, अब तुम बता सकते हो, हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप, कि आप अपने जब हेयर ड्रेसर या बार्बर के पास जाते हो तो आप अपने पीछे के बालों को देखने के लिए, आप अपने पीछे की तरफ बैक साइड को देखने के लिए मिरर जो लगाए जाते हैं वहां आपकी फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देती है। दिस आइडिया ऑफ नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय मिरर प्लेस at an angle of to one another is used a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns। यानी एक से अधिक काफ़ी सारी इमेजों को बनाने के लिए एक और मतलब एंगलों पर, एक और अनोदर एंगल्स पर जब हम मिरर्सों को सेट करते हैं, और कैलेडोस्कोप नाम का एक जो भी हमारा बनाया जाता है, तो उसके द्वारा भी आप अलग अलग पैटर्न्स को, इमेज के पैटर्न्स को बनाकर देख सकते हैं। अब आप देखिए कैलेडोस्कोप बना कैसे सकते हो, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप क्या करें, रेक्टेंगल शेप में 15 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर वाइड, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी एंड 4 सेंटीमीटर जो चौड़ी, आप क्या करें, मिरर की प्लेटें ले लें। रेक्टेंगल शेप में प्लेटें ले लें 3, ठीक है। तीनों को ट्राइंगुलर शेप में ट्राइंगल बनाते हुए तीनों को एक दूसरे से एडजॉइंट कर दे, जोड़ दे, चिपका दे, जैसा कि आपको ए में दिखाई दे रहा होगा। ओके, आप चिपका सकते हैं। अब इसको जो आपका ये फॉर्मेशन बना, जो आपने अरेंजमेंट किया, इसको आप एक कार्डबोर्ड की ट्यूब बनाए। एक कार्डबोर्ड ले और कार्डबोर्ड को मोड़ करके एक सर्कुलाकार, बेलनाकार, सिलेंडराकार शेप में बना ले, और उसके अंदर इसको क्या कर दे, इस जो आपने फॉर्मेशन बनाया है मिरर से, इसको उस सर्कुलाकार, सिलेंडराकार जो भी आपका डिब्बा है उसके अंदर इसको रख दे।
अब आप जब इसमें से लाइट पास करते हो या लाइट इसके अंदर डाला जाता है, जो आप डालते हो, तो आपको जब इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर हम झांक के देखते हैं तो हमें अलग अलग फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई देते हैं। और यही हमारा कैलाइडोस्कोप कहलाता है कि हमें अलग अलग तरह के क्या दिखाई देते हैं बेटा, बहुत सारे फॉर्मेशन दिखाई देते हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न हम वहां पर देख सकते हैं। हम जानेंगे कि एक पैटर्न आपको दोबारा वापस दिखाई नहीं देगा, वापस आपको अलग पैटर्न दिखाई देगा, फिर दूसरी टाइम और एक बार वापस चेक करोगे तो दूसरा पैटर्न आपको दिखाई देता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में से अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। दैट इज कॉल्ड कैलाइडोस्कोप। यू कैलाइडोस्कोप इज रेडी, इस तरह से आप बना सकते हो। व्हेन यू कीप पीप थ्रू द होल, जब आप उस होल की छेद में से झांक कर देखोगे तो यू विल बी एबल टू सी ए वेराइटी ऑफ पैटर्न इन द ट्यूब, तो आप उस ट्यूब के अंदर अलग अलग तरह के पैटर्न्स को देख सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ए कैलाइडोस्कोप, इसका एक बहुत अच्छा गुण क्या है कि दैट यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न अगेन, कि आप दोबारा से एक ही पैटर्न को दोबारा से नहीं देखोगे, बार बार जब भी देखोगे तो अलग अलग पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। Designers of wallpaper and fabric artists often use kaleidoscope to get ideas for new patterns। तो जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे वॉलपेपर बनाने वाले हो, चाहे फैब्रिक से जो जैसे कोई भी कपड़ों पर डिजाइन देनी हो या किसी भी तरह का कोई भी डिजाइनर्स होता है, तो नए पैटर्न्स को जानने के लिए बेटा वह क्या करता है, इसी कैलाइडोस्कोप का यूज करता है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड। सनलाइट हम जानते हैं जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमारा कैसा होता है, श्वेत और कलर्ड। कैसा होता है, श्वेत या कलर्ड, हम इसके बारे में आइए जानते हैं। क्लास 7 यू लर्न दैट द सनलाइट इज रेफर्ड टू एज ए व्हाइट लाइट, कि सनलाइट को, जो सूर्य का प्रकाश है, उसे हम श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, व्हाइट लाइट भी कहते हैं। यू ऑल्सो लर्न, और हम यह भी जानते हैं दैट कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर, कि इस जो व्हाइट लाइट होती है, सन का प्रकाश जो होता है, उसके अंदर 7 कलर्स का मिक्सचर होता है। जो रेनबो बनता है वो सन की रेज से बनता है, तो सन का जो रेज है वह हमारा क्या है, 7 कलर का मिक्सअप होता है। हियर इज अनदर एक्टिविटी 16.7, शोइंग द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल कलर्स, आपको अलग अलग कलर्स का बताया गया है। अब देखिए प्रिज्म, जैसे हमने वो बनाया, अभी हमने कैलाइडोस्कोप बनाया था, वो तो बीच में से खुला हुआ था, लेकिन इसी शेप में बिल्कुल कांच का पैक, सॉलिड, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होता है मिरर, जो कांच का ग्लास होती है, ट्यूब होती है, इस तरह की हमारा एक कांच की स्लैब होती है, उसको बोला जाता है प्रिज्म। क्या बोला जाता है, प्रिज्म बोला जाता है। जब हम प्रिज्म को रखकर आगे एक वाइट पेपर लगा देते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर फिगर 16.13 में दिखाई दे रहा है कि प्रिज्म रखा, और प्रिज्म में से होकर जब हम सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश को उसमें से गुजारते हैं, पास आउट करते हैं, तो हमें सामने की शीट जो रखी हुई है उस पर 7 कलर्स में वह जो लाइट है वह 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। जब हम प्रिज्म में से होकर लाइट को पास करते हैं, स्लैब में से होकर पास करते हैं, तो हमें 7 कलर्स में डिवाइड होती हुआ लाइट का जो प्रकाश है वह दिखाई दे जाता है। अब यह 7 कलर्स में क्या हो जाता है, डिवाइड, इसी को लाइट का डिस्पर्जन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्पर्जन, यानी विक्षेपण, हिंदी में लिख ले, विक्षेपण इसी को बोला जाता है। और इसका मोस्टली इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रेनबो का बनना। आपके आकाश में आपने रेनबो बनते हुए देखे होंगे, तो रेनबो जब बनता है तो वह किसका एग्जाम्पल है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। अब रेनबो कैसे बनते हैं उसके बारे में आप सुन ले थोड़ा सा। हमने जाना कि जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही हम जानते हैं कि रेनबो बनता है। तो बारिश होने के बाद आप जानते हो कि एयर में छोटी छोटी पानी की बूंदें तैरती रहती है, और जैसे ही हमारा सूरज निकलता है बारिश के बाद, तो सूरज का प्रकाश उन छोटी छोटी पानी की बूंद गोल होती है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उन पानी की, वाटर की ड्रॉप्स पर गिरता है, तो वाटर की ड्रॉप्स में से जैसे ही वह बाहर निकलेगा,
जैसे ही वह ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट वाटर की जो बूंद है उसमें से पास होता है, तो सूरज का प्रकाश 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है। कितने कलर्स में डिवाइड हो जाता है? 7 कलर्स में डिवाइड हो जाता है, और हमें जो रेनबो है उसकी फॉर्मेशन आकाश में दिखाई दे जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही बूंद हो, हम बहुत सारी इनफाइनाइट बूंद्स होती हैं, तो सभी में से जब सूरज का प्रकाश निकलता है तो हमें रेनबो की फॉर्मेशन दिखाई देती है। आपको समझ में आया होगा। वॉट इज इनसाइड आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर क्या है, क्या हमारी आंखों के अंदर दिखाई देता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर आवर आईज, कि हम कोई भी वस्तु जब हम देख सकते हैं, कब देख सकते हैं? जब हमारे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड राइज हमारी आंखों में, रेज जो है वह हमारी आंखों में एंटर करती है, तभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आई इज वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन, जो आंख है वह सबसे महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है देखने के लिए। इट इज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, तो हमें इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, इसके कार्यों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी आंख जो है, आई जो है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, हमें कैसे इसको शेप रखना चाहिए, तो सबके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। द आई हैज ए रफली स्फेरिकल शेप, की जो आई है वह सामान्यतः गोलाकार शेप में होती है। स्फेरिकल शेप यानी गोलाकार आकृति में। द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट, हमारा बाहरी, आंख का बाहरी हिस्सा आप जानते हो कि हमें सफेद सफेद दिखाई देता है, वाइट कलर में दिखाई देता है। इट इज थो, यह बहुत कठोर होता है। सो दैट, इसीलिए इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स, तो इसीलिए यह जो है ना व्हाइट वाला व्हाइट का हमारा व्हाइट यह हमारा कठोर होने के कारण कभी भी जब एक्सीडेंट होता है या कुछ भी आंखों में लग जाती है, तो अंदर वाले जो पार्ट्स हैं, आंख के अंदर वाले पार्ट्स, उनको यह प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित रखता है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, जो हमारे ट्रांसपेरेंट पारदर्शी भाग है, जो सामने वाला पारदर्शी भाग है, वह कोर्निया कहलाता है। जैसा कि आपको आंख की जो पिक्चर है इसमें दिखाई दे रहा होगा बेटा, कि जो कॉर्निया है वह हमारा बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा, सफेद सफेद जो हिस्सा है, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस, जो बिहाइंड कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के जैसे ये ब्लैक ब्लैक तो हमारा आइरिस होता है, जैसे हमारे को दिख रहा होगा, जो कॉर्निया के पीछे है एक डार्क गहरी मांसपेशियों की समूह संरचना बनी होती है, उसे हम आइरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिश बोला जाता है। इन दिस आइरिश देयर इज ए स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द पुपिल, इस आइरिश के बाद में एक छोटी सी छेद होती है, एक छोटी सी होल होता है, खुलती है, दैट इज कॉल्ड पुपिल। पुपिल का मीन्स होता है पुतली, और हमारे आंख में जो एंटर करता है ना प्रकाश, वो इसी पुपिल में होकर जाता है। अब पुपिल की साइज जो है बेटा, वो इंक्रीज भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, छोटी हो जाती है। आप जानते हो जब हम भरा भर के किसी भी चकाचौंध भरे वाले सूरज के प्रकाश में जाते हैं, तो सूरज के प्रकाश से समय ये बहुत बिल्कुल छोटी हो जाती है, बहुत छोटी, तो बहुत हल्का प्रकाश हमारी आंखों में चला जाता है, बहुत, इसकी साइज बहुत छोटी हो जाती है, जिसके कारण कम प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। जैसे ही हम सूरज के प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो हमें थोड़ी देर तो कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि हमारी पुतली जो पुपिल है वो स्मॉल साइज की हो गई, छोटी। अब हमें अंधेरे में देखने के लिए बहुत ज्यादा आंख को खोलना पड़ेगा, तो धीरे धीरे अपनी ये पुपिल क्या करती है, अपनी साइज को इंक्रीज करती है, अंधेरे के अकॉर्डिंग यह साइज बढ़ा लेती है, फिर हमें अंधेरे के अंदर, डार्कनेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देने लगते हैं। द साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल बाय द आइरिस, तो साइज है पुपिल की वह आइरिस को कंट्रोल करती है। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट इट्स डिस्टिंक्ट कलर, कि जो आइरिस है वह हमारी आंख के कलर को, हमारे आंख के कलर के लिए
डिक्टेनेक्टिव होता है उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे हम किसी कहते हैं ना, अरे इसकी आंख तो बिल्कुल हरी कलर की है, इसकी आंख तो रेड कलर की है, इसकी तो भूरी भूरी आंखें हैं। तो आंख का कलर का मतलब ही आइरिस के बारे में बात करना होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्हेन वी से दैट पर्सन हैज ग्रीन आइज, अगर हम किसी के बारे में कहते हैं कि अरे इसकी आंखें ग्रीन कलर की है, इसकी ब्राउन कलर की है, तो हमारा कहने का मतलब वी रेफर एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस। तो हमारे कहने का मतलब उस आइरिस के कलर से है कि इसकी आंख के आइरिस का कलर ब्राउन है क्या, वाइट है क्या, ब्लू है, जैसा भी है वह हमें दिखाई देता है। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू आई, यानी आइरिस जो है, जो आइरिस के अंदर छोटा सा होल जो है पुपिल, उस वह अंदर प्रवेश करने वाले हमारे लाइट को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। बिहाइंड द पुपिल ऑफ आई इज ए लेंस विच इज थिकनर इन द सेंटर, यानी जो हमारी आंख में पुपिल के पीछे क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है, जो कि विच इज थिकनर इन द सेंटर, जो कि बीच में से पतला होता है, जो कि बीच में से पतला होता है। What kind of lens is thicker at center, कौन सा बीच में से पतला होता है, कौन सा लेंस, हमारा कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव, अवतल लेंस जो है वह हमारा कैसा होता है, बीच में से थिकर होता है। Recall what you learn about lenses in class 7, the lens focus light of the back of the eye, यानी जो लेंस है वह क्या करता है, प्रवेश करने वाली लाइटों को पीछे एक तरफ एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा कर देता है। बैक ऑफ द आई ऑन ए लेयर कॉल्ड रेटिना, आंख के पीछे एक रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर सारा जो लाइट है वह जाकर इकट्ठी हो जाती है। द रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल, उस वह जो रेटिना है वह काफी सारी नर्व सेलों से मिलकर बना होता है। सेंसेशंस फेल्ट बाय द नर्व सेल आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व, जिस भी ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है तो वह नर्व सेलों के द्वारा हमारे ब्रेन तक, ऑप्टिक जो नर्व है उसके द्वारा ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाए जाते हैं, और जो इमेज की फॉर्मेशन आपके रेटिना पर बनती है उसको ब्रेन के द्वारा रीड किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, देन हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से सीन कर सकते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल, दो तरह की सेल होती है। कोन्स, शंक्वाकार सेल, विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, यह बिल्कुल गहरे प्रकाश में, चकाचौंध भरे प्रकाश में कौन सेल, दिन के प्रकाश में, दिन के लिए कौन सेल ज्यादा प्रभावित होती है दिन में, एंड रॉड सेल विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, या फिर अंधेरे के लिए रात के समय में हमारी रॉड सेल ज्यादा इफेक्टिव होती है। कौन सेंस कलर, कौन सी हमारे कलर्स को, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना, जो कौन से वह जंक्शन होता है, एक जंक्शन यानी बोले तो बोर्ड बना होता है ऑप्टिक नर्व और रेटिना का, जहां से देयर आर नो सेंसरी सेल, वहां पर किसी भी तरह की कोई ज्ञानेंद्रिया नहीं होती, कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, यानी हम उस स्पॉट को नहीं देख सकते, उसको पॉसिबल, संभव नहीं है उसको देख पाना। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु कहलाता है, वह बिंदु अंध बिंदु कहलाता है। इट्स एक्सिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो, और इसके लिए हमें अलग अलग तरीके से इसके बारे में जानना पड़ेगा। ठीक है, द इमर्शन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, यानी जो भी इमेज का फॉर्मेशन बेटा हमारी आंख पर होता है, किसी भी इमेज का फॉर्मेशन जब हमारी आंख पर होता है तो वह जल्दी से नहीं मिटता है, वैनिश यानी नहीं मिटता है, तुरंत नहीं खत्म हो जाता कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का बना और वह तुरंत गायब हो गया हटा लेने पर। इट पेरिसाइट देयरफॉर अबाउट 1/16 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड के 16th पार्ट तक वह बना रहता है।
So, if still image of moving object are flashed on the eye at rate faster than 16 per second, अगर आप 16 पर सेकंड से कम में जल्दी जल्दी आपको 16 सेकंड के डिफरेंस के अंदर आपको बहुत सारी इमेजों के फॉर्मेशन दिखा दिए जाए, तो आपको इमेज बिल्कुल मूविंग करती हुई दिखेगी, कि जैसे कोई पिक्चर चल रही हो, जो चलचित्र चल रहा हो, जैसे कोई आपको इमेजें दिखाई जा रही है, बस डायरेक्ट दिखाई जा रही है, इस तरह से आपको उसकी इमेजें दिखाई देने लग जाती है। देन द आई perceives this object as moving, वह हमें ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए दिखाई देने लग जाती है। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence। तो मूवी के अंदर जो कि है बीसी हम देखते हैं कि एक्चुअली वास्तव में ए नंबर ऑफ सेपरेट, एक सेपरेट यानी अलग की हुई पिक्चर्स जो हैं, जो भी आपकी फिल्म है उसकी अलग की हुई फिल्म्स का एक नंबर में प्रॉपर सीक्वेंस, एक सामान्यतः सही रूप से सीक्वेंस में होती है। जैसे कि किसी पिक्चर की हमने कोई क्लिप ली जिसमें से पिक्चरों को सही से इकट्ठा किया और फिर उनको एक सीक्वेंस में, एक लगातार सीक्वेंस से हमने उसको चला दिया, इस तरह से वह हमें दिखाई देती है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर पर सेकेंड, यानी इसकी इतनी तेज स्पीड होती है कि एक सेकंड में 24 पिक्चर्स आपको अगर दिखाई जाए, फास्टर देन 16 पर सेकंड, यानी 16 से तेज स्पीड की हो गई। सो वी सी ए मूविंग पिक्चर, तो हमें वह पिक्चर मूविंग पिक्चर की तरह दिखाई देती है, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो, जैसे हमें एक सपनों की दुनिया में जैसे चित्र भागते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह से हमें वह दिखाई देने लग जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू, कीप लर्निंग, गुड बाय।